वेलकम टू सक्सेस नीति। आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन, जिसमें दो डिजिट के जितने भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं, दो डिजिट के किसी भी नंबर को दो डिजिट के नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सही तरीका क्या होगा, क्या प्रोसेस होता है, जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करके हम लोग आंसर को कैसे ला सकते हैं, उस बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 12 इंटू 13। सीखने से पहले इसका जो बेसिक रूल है उसको पहले आप समझ लें। अगर इसको मैं वर्टिकली इस तरह से लिखता हूं 12 इंटू 13, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 और 2 को गुना करते हैं, 3 2 जा 6, फिर 3 को 1 से गुना करते हैं, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे इस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब अगले नंबर पे आते हैं 10th वाले नंबर पर, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्रॉस देते हैं या फिर एक जीरो दे देते हैं। उसके बाद इस नंबर से हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको गुना करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 1 जा 2, फिर इसके साथ इसको 2 1 1 जा 1, और लास्ट में इसको हम लोग ऐड करते हैं 6 5 1। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग स्कूल से सीखते आ रहे हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जामिनेशंस में इस तरीका से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने टाइम को वेस्ट करने के अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। तो हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई को इसी लाइन में वर्टिकली कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करा जाए और एक ही बार में आंसर को प्राप्त किया जाए। तो चलिए सीखते हैं प्रोसेस को। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में है 12 इंटू 13। करना क्या है, सबसे पहले आपको इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट में जो संख्या है उसको दे के चलना है, यानी कि जो दहाई अंक में जो संख्या है उसको फिलहाल के लिए आप भूल जाएं। तो अगर सपोज करें कि यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1 अगर नहीं रहता, तो यहाँ पे सिर्फ 3 और 2 रहता, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते सिंपली। इसके लिए तो कोई तरीका नहीं जानना है हमें, सिंपली 3 2 जा 6 कर देते हैं, ठीक है। तो 6 का 6 लिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ 3 नहीं है, यहाँ पे इसके आगे 1 है, यानी कि ये पूरा नंबर जो है 13 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 के साथ, वो भी एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। जब हम लोग सिंगल से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सिर्फ 3 और 2 को गुना कर दिए, 6 लिख दिए। लेकिन यहाँ पे डबल डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए पहले 3 से करेंगे फिर 13। अब 13 से गुना करने का नियम क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पेयर जो है वो 2 का पेयर, ठीक है, और आगे भी हमारा जो पेयर है नंबर्स का वो 2 का पेयर है। तो पेयर्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। 12 इंटू अगर 13 करते हैं तो सिंपली पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद का प्रोसेस ये होगा कि पेयर में जब रहेगा तब हम लोग यहाँ फर्स्ट वाले यूनिट डिजिट और यहाँ जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके 10th डिजिट यानी कि इकाई अंक और इसके दहाई अंक को गुना करेंगे। फिर इस नंबर के जिससे हम लोग गुना कर रहे हैं उसके दहाई अंक और इसके इकाई अंक को हम लोग आपस में गुना करेंगे। फिर क्या करना है, आपस में गुना करके दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। तो चलिए वैसा ही करते हैं। यहाँ अगर गुना करते हैं 3 को 1 से तो 3 मिलेगा, फिर यहाँ 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2 मिलेगा। तो आपस में क्या करना है, गुना करने के बाद जोड़ना है। तो कितना रिजल्ट आएगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5। इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 5। अब बारी आता है, ये लास्ट नंबर अब फिर बच गया। यहाँ पे देखिए जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो सिर्फ हमारे पास 3 था, फिर दोनों का जब हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे 13 हो गया। फिर जब लास्ट करेंगे तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ यहाँ पे 1 है और इसके साथ ये डबल एक पेयर का नंबर है, तो यहाँ भी एक पेयर का नंबर है। हमने क्या करा, इसके 3 के साथ पहले 2 को, फिर 1 और 3 को इसके ये दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई इस प्रोसेस में हमने करा। फिर जो लास्ट प्रोसेस है, जो दहाई अंक में जो 1 है उसको यहाँ जो दहाई अंक है उसके साथ गुना करके लिख देना है। तो 1 को 1 से गुना करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, एक ही रिजल्ट आता है, यानी कि 12 और 13 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलेगा 156 यानी कि 156। समझते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 25 इंटू 32।
अब देखिए यहाँ भी 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ भी 2 डिजिट का नंबर है। शुरुआत हमें करना है पहले यूनिट डिजिट से ही। अगर यूनिट डिजिट से शुरुआत करेंगे तो यहाँ भी जिस नंबर को हम लोग गुना कर रहे हैं उसका भी यूनिट डिजिट को ही हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 और 2 को। 5 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिलता है, यानी कि 10 मिलता है। 10 का सिर्फ हम 0 लिखेंगे और हमारे हाथ में एक बचेगा, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आने वाले नंबर को जब ऐड करेंगे तो वो हमारे सामने रहे और हमें दिखे। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस के लिए 1 लिख दिया। अब क्या नियम है, हमने यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ गुना कर लिया। अब एक हुआ, अब दोनों नंबर को हमें गुना करना है किसके साथ, इन दोनों नंबर के साथ। जब दो नंबर को हम लोग दो नंबर के साथ गुना करते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस यूनिट वाले नंबर को इसके 10th वाले नंबर से और इसके 10th यूनिट वाले नंबर को इसके 10th वाले नंबर से, और गुना करके आपस में दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं। 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, 5 3 15, 2 2 4 होता है 19, और हाथ में हमारा 1 था उसको लेना ना भूलें, हो जाएगा 20। 20 का लिखेंगे 0, फिर कैरी होगा हमारे पास 2। अब ये पहले हमने 1 का कर लिया, फिर 2 का कर लिया, अब बारी आता है इस सिर्फ 1 जो बच गया लास्ट में, छोड़ते हुए चलेंगे। तो ये यूनिट डिजिट जो बचा, इस यूनिट डिजिट के साथ इसको हम गुना कर देंगे, तो ये रिजल्ट हमारा मिलेगा 3 2 जा 6। अब सिर्फ 6 को नहीं लिखना है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कैरी में 2 भी था। तो 6 और 2 8, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 25 इंटू 32 800। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। क्वेश्चन है 29 इंटू 43। थोड़ा बड़ा नंबर है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से इस नंबर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला नियम क्या है, पहला इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, कैरी होगा 2। फिर इस दोनों नंबर को इस दोनों नंबर के साथ, तो वही तरीका आपको मालूम है, 1 10 और 1 10 आपस में क्या करना है, जोड़ देना है गुना करके। तो 3 दूनी 6, 9 चौके 36, 36 और 6 42 होता है, और 2 हाथ में था तो हो गया 44, कैरी हुआ 4। वेरी गुड। अब यहाँ पे 4 और 2 को क्या करना है, जो बच गया यहाँ का 10th डिजिट और यहाँ का 10th डिजिट आपस में गुना कर लेना है और इसके साथ मिला के लिख देना है। तो 4 दूनी 8 और 4 12। हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 29 और 43 का 12 47। आई होप आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं 36 इंटू 42। अब देखिए वही नियम, 2 को 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, कैरी हुआ 1। फिर ये दोनों को और ये दोनों को करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 6 24, 24 6 30 हुआ, और एक हाथ में था 31, कैरी हुआ 3, 4 3 12 और 3 15। कितना जल्दी हो रहा है देखिए, 15 और 12। अब भी इस तरह से प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग आ गया। क्या चेंजिंग आया है, यहाँ पे 3 डिजिट और यहाँ पे 2 डिजिट। तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ भी इसी प्रोसेस से हम चलेंगे, वही जो हमारा रूल था सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे देखते हैं, 123 इंटू 74। चलिए यहाँ पे पहले 1 को लेना है, इस नंबर को लेना है, तो यहाँ भी हमें इसी नंबर को लेना होगा, बाकी नंबर को अभी भूल जाइए फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 4 3 12, कैरी हुआ 1। अब क्या नियम था, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी हमें 2 नंबर का पेयर लेना है। अब जब 2 नंबर का हम पेयर ले रहे हैं तो आपस में आप जानते हैं, जब 2 नंबर का ले रहे हैं तो समझ जाए कि एक अभी मेरे पास नहीं है, सिर्फ यहाँ 23 है। अब ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट। अब 2 डिजिट का नियम क्या था, जब इसको हम लोग भूल जा रहे थे, समझ लीजिए 23 है, तो हमारा 10th डिजिट ये था, तो इसके साथ ये गुना होता और इसके साथ ये गुना होता। एक बार फिर से देखते हैं, समझते हैं इसको, कि अगर ये 1 नहीं रहता तो इसके साथ हम इस 4 को गुना करते हैं 2 के साथ, और 3 के साथ 7 को, और आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, 7 या 21 और 4 दूनी 8, हो गया 29, और एक हाथ में था, कैरी हुआ 3। अब देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है। अब देखिए हमें करना क्या है, अब थोड़ा कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे हो सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे 2 डिजिट हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक 2 डिजिट का नंबर हमारे पास अवेलेबल है।
अब अवेलेबल है 2 डिजिट का नंबर, तो हमें इसको भी छोड़ के नहीं चलना है, इसको पकड़ के रखना है और इस 3 को फिलहाल के लिए भूल जाना है। अब समझ लीजिए ये 2 पेयर के लिए हमारे पास और एक 2 पेयर अवेलेबल है, इसलिए अब जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे ये दोनों नंबर के साथ करेंगे। कैसे करेंगे? ये फर्स्ट वाले लास्ट के साथ और लास्ट वाला फर्स्ट के साथ, और आपस में मल्टीप्लाई करके क्या करना है? गुना कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14 और 4 एकम 4, 18 हो गया और 3 21, कैरी हुआ 2। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए अब 2 का पेयर खत्म हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 का खत्म हो गया है, तो 2 का जब खत्म हो जाए तो जब लास्ट हो जाए तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर और यहाँ का लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 7 एकम 7 और 2 9, यानी कि आंसर आपका क्या आ रहा है? 9102। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। 458 इंटू 23, यहाँ भी 3 डिजिट और 2 डिजिट। ठीक है, चलिए पहले यूनिट डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस यूनिट डिजिट के साथ। कितना हो जाएगा? 8 या 24, कैरी हुआ 2, एक हो गया। अब 2, अगर यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का नियम क्या है? यूनिट और 10 यानी कि इकाई और दहाई के साथ, और दहाई और इकाई के साथ गुणा करके आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 या 15, 8 दूनी 16, 31 होता है और 2 33, कैरी हुआ 3। अब यहाँ 2 है लेकिन यहाँ भी एक 2 बचा हुआ है, तो क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी कि 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, कितना हो रहा है? 22 हो रहा है। हमारे पास कैरी कितना था? 3, हो गया 25, 5 हाथ में रहा 2। अब 2 इधर भी 2 खत्म, इधर भी 2 का पेयर इधर खत्म हो रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? लास्ट कर देंगे, यहाँ 2 और यहाँ 4 को गुना करके 4 दूनी 8 और 2 10। आंसर क्या मिल रहा है हमारा? 10 534, है ना आसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन को की ओर। अगला क्वेश्चन है 658 इंटू 35। वही तरीका अपनाएंगे, पहला यूनिट डिजिट को गुना करेंगे, 8 5 40, कैरी हुआ 4, फिर इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, 5 5 25 और 8 3 24, 25 और 24 49 होता है। यहाँ पे कैरी कुछ नहीं, कैरी है 4, तो 49 और 4 हो गया 53, कैरी हुआ 5। अब यहाँ पे 2 पेयर, यहाँ 2 पेयर, एक 2 पेयर बचा हुआ है, इसलिए इस 5 को 3 से 6 के साथ और इस 5 को इस 3 के साथ, तो 5 6 के 30 और 5 3 15 हो गया 30 और 15 45, और कैरी था हमारे पास 5, हो गया 50, हाथ में रहा 5। अब ये लास्ट हो रहा है 3 के साथ, 6 को 6 3 18 और 5 कितना होता है? 23 होता है। वेरी गुड, 23030, ये रहा हमारा 658 इंटू 35 का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन में भी थोड़ा सा चेंजिंग आया है। क्या आया है? यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है। जनरली इस टाइप का इतने मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में नहीं आता है, लेकिन सीखने में क्या बुराई है, चलिए सीख लेते हैं। चलिए 4562 इंटू 35, नियम वही रहेगा कि पहले यूनिट डिजिट के साथ, तो 5 दूनी 10, कैरी हुआ 1, फिर 2 डिजिट आ रहा है तो यहाँ भी 2 डिजिट, वही तरीका, 5 6 30, 3 दूनी 6 36 और 1 37 का 7, हाथ में 3। फिर देखिए यहाँ पे एक 2 का पेयर बचा हुआ है, इसलिए इस 5 को इस 5 के साथ और इस 6 को इस 3 के साथ, तो 5 25 25 और 6 तिया 18, 18 और 25 कितना होता है? 18 5 18 और 25 हो गया आपका 43, 43 और 3 46 हो गया, कैरी हुआ 4। अब देखिए और एक पेयर बचा हुआ है यहाँ पे 45 का, तो वही तरीका, यानी कि इस दोनों नंबर को भूल जाएं। अब समझिए कि ये 45 और 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो करना क्या? इस फर्स्ट लास्ट नंबर के साथ और इसको इसके साथ, तो 5 चौके 20 और 4 5 दिया 15, 20 और 15 हो जा रहा है 35, और हमारे पास 4 था 39, कैरी हुआ 3। अब नहीं बचा है यहाँ पेयर, इसलिए लास्ट कर देंगे और 3 और 4 को 4 दिया 12 और 3 15 के साथ गुना कर देंगे। हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 15 96 70, 15 96 70, है ना। कल कैलकुलेटर से भी फास्ट, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं अच्छी तरह से तो विश्वास करिए आप कैलकुलेटर से भी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और एग्जामिनेशंस में अपने समय को बचा सकते हैं और उस समय को दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशंस निकालने में थोड़ा हेल्प हो सके।
चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।